हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी की तरफ से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग चलते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आज की क्लास में हमारा यही कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। अभी क्वेश्चंस में यूज होगा, हम लोग इसका भरपूर मात्रा में यूज करेंगे। तो आप लोग पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। शेषफल प्रमेय क्या होती है, इसको आप लोग स्टडी करिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, यदि p ऑफ x एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। समझिए हमारे पास p ऑफ x है और ये जो p ऑफ x है एक बहुपद है। एक घात वाला भी बहुपद हो सकता है या इससे अधिक घात वाला बहुपद भी हो सकता है। और देखिए, और p ऑफ x को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जा रहा है। अब जो हमारा देखिए, हमारे पास कोई बहुपद p ऑफ x है और ये जो बहुपद p ऑफ x है इसको भाग किससे दिया जा रहा है, x माइनस ए से भाग दिया जा रहा है। और x माइनस ए है क्या, ए भी एक रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। जब बहुपद p ऑफ x को x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो जो हमारा शेषफल होता है, शेषफल क्या होता है, देखिए भाग दिया गया हो तो शेषफल p ऑफ a होता है। यहाँ से समझिए हमारे पास कोई बहुपद p ऑफ x है। इस तरीके से हमारा कोई बहुपद है, हमने ले लिया, हमारा बहुपद a है, ठीक है। अब अगर हमने इसको, देखिए हम मान करके चल रहे हैं, वैसे मान रहे हैं, अगर हमने इसको x माइनस 2 से भाग दिया, अब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका शेषफल क्या हो जाएगा। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जो शेषफल थ्योरम है इसके अकॉर्डिंग इसका शेषफल क्या हो जाएगा। देखिए अगर x माइनस ए से भाग दिया गया हो तो शेषफल p ऑफ a होता है। तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, देखिए तो स्टूडेंट्स आप लोग समझिए, यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, p ऑफ a शेषफल होगा। तो अगर हम लोग x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दें तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब यही x का मान इसमें रख देंगे तो हमें जो मिलेगा वही शेषफल होगा। तो यहाँ पे रख दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 5, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 8 माइनस 5 करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और ये 3 हमारा क्या हो गया, होगा शेषफल होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारे पास p ऑफ x चाहे एक घात का बहुपद हो या फिर एक से अधिक घात का बहुपद हो, और अगर इसको किसी रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दिया जाता है तो इसका जो शेषफल होता है वो क्या होता है, p ऑफ a, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे निकाला। तो इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए, यदि p ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो, p ऑफ a इज इक्वल टू 0 हो तो x माइनस a बहुपद p ऑफ x का एक गुणनखंड होगा। इस बात को आप लोग समझिए, इस बात को आप समझिए। कह रहा है यदि p ऑफ a इज इक्वल टू 0 है, समझिए अगर हमारा p ऑफ 3 इज इक्वल टू समझिए 0 हो गया तो जो बहुपद हमारा p ऑफ x है, इस बहुपद p ऑफ x का ये जो x माइनस ए यहाँ पे क्या है, 3 है, तो x माइनस 3 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। फिर से समझिए, अगर हमारे पास कोई भी बहुपद p ऑफ x है और इसमें x इज इक्वल टू समझिए हमने 2 रखा, तो 2 रखने पर क्या हुआ कि ये जो बहुपद है इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये जो 2 है, x बराबर 2, तो यहाँ से x माइनस 2 इसका क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड होगा, जैसा कि यहाँ पे हमने लिया, आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए, और यदि x माइनस ए p ऑफ x का एक गुणनखंड है, p ऑफ x कोई बहुपद है
और इस बहुपद का ए गुणनखंड है तो क्या होगा पी ऑफ ए, यानी कि अगर इस ए का मान इस बहुपद में रख देंगे तो यहां से इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए होंगे। अभी हम लोग चलिए क्वेश्चंस में इसका यूज करने वाले हैं, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस में इसका यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं पहले नंबर का हमारा सॉल्यूशन क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्या लिया है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको हम मान ले रहे क्या है, हमारा पी ऑफ एक्स है। ये हमारा कोई बहुपद है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखिए हमसे कहा क्या जा रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड एक्स प्लस 1 है। अभी हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई बहुपद पी ऑफ एक्स है और इसका कोई गुणनखंड एक्स प्लस 1 कब होगा, जब हमारा, देखिए एक्स प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब हमारा एक्स, देखिए एक्स इज इक्वल टू -1 रखने पर, एक्स इज इक्वल टू -1 रखने पर अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स प्लस 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो चलिए हम लोग पी ऑफ -1 चेक कर लेते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। एक्स के स्थान पे आपको 1 रखना है तो 1 रख दीजिए आप, हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 की पावर स्क्वायर, और यहाँ पे x है तो यहाँ पे लिखिए -1 और यहाँ पे लिखिए +1। अब अगर ये 0 आ जाएगा तो जो x प्लस 1 है इसका एक गुणनखंड होगा। यहाँ पे x प्लस 1 दिया है और हम लोग इसका अपोजिट साइन रखते हैं। यहाँ पे अगर x प्लस 1 दिया है तो x इज इक्वल टू -1 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए रखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा +1, और यहाँ पे -1 +1। देखिए a प्लस 1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 0। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि जो हमारा x माइनस ए, तो माइनस और a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे -1 है तो माइनस माइनस +1, तो x प्लस 1 इसका जो यहाँ पे बहुपद दिया गया है एक गुणनखंड है, लिख दीजिए x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है। तो स्टूडेंट्स इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। आप लोग क्वेश्चंस को इजीली क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए। कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो क्वेश्चंस को आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग सेकंड नंबर पे चलते हैं और देखते हैं सेकंड नंबर हमारा क्या है। इस वाले को हम हल कर रहे हैं, तो लिख लीजिए x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, p ऑफ x। तो लिखिए हमारा p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब कहा जा रहा है x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड है। अगर x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड होगा तो ये जो p ऑफ x है, देखिए x इज इक्वल टू -1 पर क्या होगा, p ऑफ -1 हमारा 0 हो जाएगा। तो वैल्यूज रख दीजिए, इसका एक गुणनखंड होने के लिए x प्लस 1 इसका एक गुणनखंड हो, इसके लिए अगर p ऑफ a 0 हो जा रहा है तो एक गुणनखंड होगा, और यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, -1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए, हो जाएगा -1 टू द पावर 4 प्लस -1 की पावर 3 प्लस -1 की पावर 2, यहाँ पे प्लस -1 प्लस 1। हल कर लीजिए इसको, -1 की पावर 4 करिएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, और यहाँ से हमारा +1 हो जाएगा, यहाँ से -1 और यहाँ से क्या हो जाएगा +1।
देखिए -1 +1 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 1। तो लिख दीजिए x + 1 अतः लिख दीजिए अतः x + 1 दिए गए बहुपद का, देखिए क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया है, अगर हमारा P ऑफ A 0 हो जाता, A का वैल्यू यहाँ पे है क्या -1 है, तो अगर P ऑफ A यहाँ पे हमारा 0 हो जाता तो A x + 1 इस बहुपद का एक गुणनखंड होता, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है, इसलिए क्या इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो राइट कर दीजिए अतः x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। नहीं है। चलिए हम लोग थर्ड नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा थर्ड नंबर क्या है। क्वेश्चंस आप लोग समझ रहे होंगे स्टूडेंट। चलिए हम लोग थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1, x + 1 इसका एक गुणनखंड है ऐसा कह रहा है। तो हम लोग x = -1 पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा a = क्या है -1 है, तो इसको मान लेंगे हमारा क्या है P ऑफ x है, x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1, और इसको हम लोग देखेंगे अगर -1 पे हमारा 0 हो जाएगा तो गुणनखंड होगा, तो P ऑफ -a हम लोग निकाल लेते हैं। तो -1 तो वैल्यूज रख दीजिए, -1⁴ प्लस 3 x का वैल्यू रखिए -1⁴ प्लस 3 इंटू में x² और x का वैल्यू क्या है -1 का स्क्वायर प्लस x का वैल्यू क्या है -1 + 1। हल कर लीजिए इसको, -1⁴ 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ से 3 हो जाएगा इंटू में -1⁴ है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 हो जाएगा प्लस 3 -1⁴ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया +1। सॉल्व कर लीजिए इसको, 1 3 को हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया, यहाँ पे देखिए 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा -1 + 1 प्लस 3 -3 से कैंसिल हो गया, -1 + 1 से कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1। देखिए हमारी जो वैल्यू है वो 0 नहीं हुई, x देखिए P ऑफ A और A का वैल्यू क्या है -1 पे, जो हमारा P ऑफ x है इसका वैल्यू 0 नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा A बहुपद है इस बहुपद का x + 1 एक गुणनखंड नहीं है। तो लिखिए अतः x + 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। नहीं है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट आप लोग, चार नंबर को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखिए क्या दिया, हम लोग मान ले रहे हैं हमारा क्या है P ऑफ x है, तो P ऑफ x = क्या है x³ - x² माइनस टाइम्स ऑफ 2 प्लस √2 इंटू में x प्लस √2। अब कहा जा रहा है कि x + 1 इसका एक गुणनखंड है, अब इसे में चेक करना है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, x = -1, a हमारा क्या है a है, तो हम लोग P ऑफ A निकाल लेते हैं और a का वैल्यू क्या है -1 है।
अगर पी ऑफ माइनस ए हमारा जीरो हो जाएगा, माइनस पी ऑफ -1 अगर हमारा जीरो हो जाएगा तो x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। तो रख दीजिए, x के स्थान पे -1 रखिए, तो -1 की पावर 3 प्लस यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही लिखिए, माइनस लिखिए, -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 और इनटू में क्या है देखिए x है, और x का वैल्यू क्या रखना है -1 प्लस √2। स्टूडेंट इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, -1 की पावर 3 तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 है तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये जो माइनस है यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हम डायरेक्टली प्लस साइन कर दे रहे हैं, और हमारे पास बचेगा क्या 2 प्लस √2, और यहाँ से क्या हो जाएगा +√2। इस -1 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 + √2 में राइट कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, -1 -2 हो गया, और यहाँ से +2 कैंसिल हो गया, √2 तो हमारे पास क्या हो गया 2√2। देखिए जो P ऑफ A है, P ऑफ A यानी कि P ऑफ -1 हमारा 0 के इक्वल नहीं है, लिख दो P ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0, अतः x प्लस 1, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है -1 है, इस बात को आपको समझ करके चलना है, ठीक है। P ऑफ -a इज नॉट इक्वल टू 0, अतः x प्लस 1 दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। क्वेश्चंस पढ़िए स्टूडेंट, देखिए 2 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 2 है। इसमें क्या कहा जा रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखिए हमें बताना है कि यहाँ पे p ऑफ x है, ये g ऑफ x है, ये जो g ऑफ x है p ऑफ x का एक गुणनखंड है या नहीं। अभी अभी स्टार्टिंग में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, कॉन्सेप्ट हमने सीखा, क्या सीखा था, आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिखा दें एक बार। यहाँ पे देखिए हमने सीखा था कि यदि, यहाँ पे देखिए, यदि x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड हो तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होता है, और हमें यही चेक करना है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, जो हमारा p ऑफ x है, p ऑफ x हमें कोई बहुपद दिया गया है, और g ऑफ x भी हमें दिया गया है, तो यहाँ पे g ऑफ x हमारा क्या है x माइनस a, और p ऑफ x कोई बहुपद है, तो इसी थियरम को अप्लाई करना है वहां पे। यदि x माइनस a p ऑफ x का एक गुणनखंड हो, यदि ये जो g ऑफ x है इसका एक गुणनखंड होगा, तो यहाँ से x बराबर a निकालेंगे और इस x बराबर a को इसमें रख देंगे। अगर p ऑफ x p ऑफ a पर 0 हो जा रहा है तो क्या होगा, ये जो g ऑफ x है इसका एक गुणनखंड होगा। आप लोग बात समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। नंबर 1 क्या कह रहा, हमें p ऑफ x दिया है, p ऑफ x क्या है 2x³ प्लस x² माइनस 2x माइनस 1, और कह रहा कि ये जो g ऑफ x है
वो क्या है x+1। अब ए जी ऑफ एक्स अगर इसका एक गुणनखंड होगा तो यहां से हम लोग ए निकालेंगे। देखिए x इज इक्वल टू -1, इसकी स्टूडेंट तुलना जो है ना, देखिए ए जी ऑफ एक्स इसका एक गुणनखंड है तो x प्लस इसकी तुलना हम लोग इससे करते हैं x माइनस ए से। तो यहाँ पे हमारे पास a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, a इज इक्वल टू -1, ए का वैल्यू यहाँ पे आया। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a की वैल्यू है -1। ठीक है, चलिए अब हम लोग -1 इसमें रखेंगे। देखिए हमारा क्या होता है, P ऑफ ए 0 हो जाएगा किस पर, x+1 इसका एक गुणनखंड है ना, ऐसा कह रहा है। तो इसके लिए अगर हम लोग यहां से a का मान इसमें रख दें, देखिए इसमें रख दें और हमारा इस तरीके से 0 हो जाए तो एक गुणनखंड होगा। तो चलिए हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं। तो क्या निकालना है, P ऑफ -1, तो यहाँ पे रख दीजिए 2x³ प्लस x² -2x -1, और यहाँ पे आप लोग x के स्थान पे -1 रख दीजिए। तो रखिए -1 रख दीजिए, सॉल्व करिए इसको। 2 इंटू में -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पे देखिए -1 की पावर 2 तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -1 इंटू में -2 तो क्या हो जाएगा, +2। -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 ही तो आएगा। यही हमने कर दिया यहाँ पे। 2 इंटू में -1 तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा +1 +2 -1, -1 +1 कैंसिल हो गया, -2 +2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 0। P ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, इसलिए x माइनस ए इसका एक गुणनखंड होगा। जब x माइनस ए इसका एक गुणनखंड हो जाएगा तो x माइनस ए की वैल्यू है क्या, g ऑफ x, और a का वैल्यू हमारा क्या है, -1। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा x+1 है, x+1 की वैल्यू क्या है, g ऑफ x भी लिख दो। g ऑफ x इज इक्वल टू x+1 P ऑफ x का एक गुणनखंड है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अब आप लोगों को सिंपली समझना है बस। देखिए सेकंड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं। P ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, और हमें g ऑफ x इज इक्वल टू दिया है x+2। इसकी तुलना देखिए, g ऑफ x इसका एक गुणनखंड है ऐसा कहा जा रहा है। तो यहां से हम लोग a निकाल लेते। देखिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी तुलना आप इससे कर लीजिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस -2, और इससे तुलना कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या हो गया, -2, a इक्वल टू क्या हो गया, -2। अब अगर P ऑफ x P ऑफ a पर 0 हो जाएगा तो जो x माइनस ए है इसका क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। इतनी बात आप लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग P ऑफ a निकाल लेते हैं, और P ऑफ a और a का वैल्यू हमारा क्या है, -2 है। यहाँ पे हमने -2 राइट कर दिया। अब जहां जहां x है वहां वहां आप लोग -2 रख दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू में x², और x का वैल्यू क्या रखना है, -2, तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 इंटू में x, और x के स्थान पे क्या रखना है, -2 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको। -2 की पावर 3 तो कितना हो जाएगा, -8। 2 की पावर करेंगे कितना, 3, तो 8 हो जाएगा,
और माइनस 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 क्या हो जाएगा, माइनस। चलिए नेक्स्ट देखिए, प्लस -2 की पावर 2 तो प्लस क्या हो जाएगा 4। आप लोग जानते हो ना, अगर हमने -2 गुणे -2 किया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना। और यहां से देखिए क्या हो जाएगा, -2 गुणे -2 तो +4 हो जाएगा। ये बात आपको समझ करके चलनी है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिखा। अब जैसे हमारे पास माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्लस होता है, -1 -1 -1 तो क्या हो जाएगा, -1। इस बात को आपको समझ करके चलना है। चलिए यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 3। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए, -8 प्लस 3 चौक क्या हो जाएगा 12, -6 और +1 क्या हो जाएगा -5, -6 और +1। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या हो रहा है, -5 -8 -13 और प्लस में 12। यहाँ पे क्या हो गया, -13 + 12 -1 हो गया। अब देखिए P ऑफ A यानी कि P ऑफ -2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि जो हमारा x + 2 है, और x + 2 है क्या, g ऑफ x। डायरेक्टली लिखो आप लोग, इसलिए g ऑफ x P ऑफ x का गुणनखंड नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। हमें क्या दिया, हमें P ऑफ x दिया है, P ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, x³ - 4x² + x + 6। और हमें क्या बताना है कि जो g ऑफ x है, g ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, x - 3, इसका क्या है, एक गुणनखंड है। तो इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, x - a से करेंगे। तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3, a इक्वल टू क्या आ गया 3। और अगर हमारा P ऑफ 3 0 हो जाएगा तो x - 3 इसका एक गुणनखंड होगा। तो P ऑफ 3 निकाल लीजिए। और P ऑफ 3 हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए x के स्थान पे आपको 3 रख देना है, तो रख दीजिए 4x², x के स्थान पे क्या रखना है 3, ऐसे रखिए। और आप लोग तेजी से इसको हल कर लीजिए। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, -3 त्रिक का 9 और 9 चौक क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ पे देखिए 3 + 6 क्या हो जाएगा 9, और 27 9 कितना हो जाएगा 36, 36 - 36 इज इक्वल टू हो गया 0। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा g ऑफ x इज इक्वल टू x - 3 P ऑफ x का एक गुणनखंड है। आप लोग देखिए ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही तेजी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। स्टूडेंट्स अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे तो क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। इसके फर्स्ट नंबर को देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको देखिए। के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 P ऑफ x का एक गुणनखंड है। आप लोग समझ गए कौन सी स्थिति की बात हो रही है। P ऑफ x हमारा कोई बहुपद है, और ये जो बहुपद P ऑफ x है, x - 1 इसका एक गुणनखंड है। और x - 1 इसका एक गुणनखंड कब होगा,
जब P ऑफ A, यानी कि यहां से A निकालेंगे x बराबर 1 हो जाएगा ना, यानी कि P ऑफ 1 पर अगर A बहुपद हमारा 0 हो जाएगा तभी x माइनस A इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। अभी अभी हमने इस कॉन्सेप्ट को यूज भी किया, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और दिमाग लगा के प्रश्नों को सॉल्व कर देना है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं क्या दिया है, हमें दिया है P ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। हमें ए दिया है और कहा जा रहा है प्रत्येक स्थिति में, 4 स्थितियां दी गई हैं, चारों स्थितियों के लिए जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो इसकी तुलना हम लोग किससे करेंगे, x माइनस ए से करेंगे। और यहां से हमारे पास a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए a इक्वल टू हो जाएगा 1, a इक्वल टू 1 ही तो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग P ऑफ 1 निकाल लेंगे और P ऑफ 1 पर P ऑफ 1 निकालेंगे तो अगर हमारा P ऑफ 1 पे P ऑफ x क्या हो जाए, 0 हो जाए, P ऑफ 1 पे P ऑफ x 0 हो जाएगा, तभी हम k का मान निकाल पाएंगे। कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने सीखा, तो यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। इसमें रख दीजिए 1, x के स्थान पे रखिए, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ से x के स्थान पे 1 रखिए तो क्या हो जाएगा, P ऑफ 1 देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे k, और P ऑफ 1 क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे लिख दो 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस k, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 हो गया, और इस 2 को हमने इस तरफ भेजा तो यहाँ पे आ जाएगा, और k इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, -2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगला नंबर क्या है। सेकेंड नंबर देखिए, हमें P ऑफ x दिया है और P ऑफ x इक्वल टू में क्या दिया है स्टूडेंट्स, P ऑफ x इक्वल टू क्या दिया है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, और कह रहा है कि जो x माइनस 1 है इसका क्या है, एक गुणनखंड है। अब x माइनस 1 एक गुणनखंड है, तो यहां से हमारा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1, a इक्वल टू 1, x माइनस ए से हमने तुलना करी, तो हमारा जो P ऑफ x है, P ऑफ 1 पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। जब a इसका गुणनखंड है तो P ऑफ 1 पर P ऑफ x 0 होना चाहिए। तो यहाँ से P ऑफ 1 का वैल्यू रख दीजिए। देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 1 रखिए, तो हमने x के स्थान पे 1 रखा, तो स्क्वायर हो गया प्लस k इंटू में 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 गुणे 1 करेंगे 2, और यहाँ से देखिए k हो गया प्लस √2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसको इस तरफ भेजो, -2, a इधर आएगा तो -√2, और हमारे पास क्या हो गया, k इज इक्वल टू हमने माइनस कॉमन किया, 2 प्लस √2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग इसके थर्ड नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका थर्ड नंबर क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स इसका थर्ड नंबर क्या है। हमें क्या दिया, हमें P ऑफ x दिया है, और P ऑफ x इज इक्वल टू क्या दिया है, kx स्क्वायर माइनस
√2x+1 ए दिया है, और x-1 इसका क्या है, गुणनखंड है। x-1 इसका अगर गुणनखंड है तो हमारा यहां से देखिए x = a, इसकी हम तुलना करते हैं x-a से, और यहां से हमारे पास क्या हो जाता है, a = 1। अब अगर a = 1 यानी कि p(1) पर हमारा p(x) क्या हो जाएगा, 0। p(1) पर p(x) 0 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि x-1 इसका एक गुणनखंड है। तो यहाँ पे 0 राइट कर दो। अब इसमें x का मान रखो तो क्या हो जाएगा, k x का मान हमने रखा तो 1 स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया, माइनस √2 इंटू में x, और x का वैल्यू क्या रखना है, 1। यहाँ से रखो ना 1, यहाँ पे 1 रख दिया हमने, फिर +1 = 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करें k, माइनस √2 और यहाँ पे +1 = 0। k = क्या हो जाएगा, इस -√2 को हमने इस तरफ भेजा +√2 हो गया, इस +1 को इस तरफ भेजा -1 हो गया, और हमारे पास k = क्या आ गया, √2 -1, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, के का मान ही हमें निकालना है, के का मान हमारे पास आ गया। चलिए हम लोग 4 नंबर पे चलते हैं और देखते हैं हमारा 4 नंबर क्या है। तो चलिए हम लोग 4 नंबर को, हमें अभी इसी का 4 नंबर सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग इसके 4 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा इसका 4 नंबर, देखते हैं इसका 4 नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसके 4 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसका 4 नंबर क्या कह रहा, हमें क्या दिया, p(x) दिया, p(x) = kx² -3x + k हमें ये दिया है, और कहा जा रहा है x-1 इसका एक गुणनखंड है। जब x-1 इसका एक गुणनखंड है तो क्या होना चाहिए, जो p(1) है, यहाँ से तुलना करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, 1, और p(a) हमारा 0 होना चाहिए, यानी कि p(1) क्या होना चाहिए, 0। अब यहाँ पे x के स्थान पे 1 रख दीजिए, तो हमने 1 रखना स्टार्ट कर दिया, रख दो। तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू में यहाँ पे 1 रखिए, 1 हो गया, प्लस k = 0। हल कर लीजिए, हल कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो गया, k, यहाँ पे चलिए यहाँ पे चेक कर लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग, kx² -3x + k, और हमें x का मान क्या रखना है, 1। x का मान क्या रखना है, 1। तो यहाँ पे x = 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर हमने किया, 1 हो गया, यहाँ से -3, और यहाँ से देखिए क्या हो गया, प्लस k = 0। यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, k + k क्या हो गया, 2k, और इस -3 को हमने इस तरफ भेजा, +3 हो गया, और हमें k का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ है, यहाँ पे 2 आएगा, डिवाइड के साथ हो जाएगा, तो k = हमारे पास क्या आ गया, 3/2, और हमें यही k का मान निकालना था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।